बहरहाल इसे भी बुरे दिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पर आए, लेकिन हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक इदारे का तर्जुमान जो है वो पेशावर आया और उन्होंने जो है कहा कि हम नहीं मानते, और वो चलता रहा, फिर अभी तक चलता रहा है। दूसरे सूबों के वज़ीर आला के लिए जो है वो एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा रहता है, उसमें घूमते फिरते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। बाज़ औक़ात तो हमने देखा है कि नाश्ते भी जो है इन्हीं जहाज़ों में आते जाते रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, तो ये इम्तियाज़ी सलूक है। दूसरे वज़ीर आला के जो हैं वो तारीफ़ें होती हैं, और इस तरह तारीफ़ें होती हैं कि उनके तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। लेकिन एक सूबे का वज़ीर आला जो 4.5 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन करता है और पाकिस्तान में वाहिद अवामी मैंडेट से एक ही सूबे में वज़ीर आला है, उसकी वीडियोस चलाई जाती है और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी नहीं देखा। ये चले मेरी ज़ात के साथ किसी का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ज़ात के साथ नहीं, ये पूरे सूबे का है। मैं पूरे सूबे की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। वो भी हुआ। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे ज़मा ज़िला को NFC में बाकायदा लिखा हुआ है कि NFC का शेयर जो है वो 4 सूबों में तकसीम होगा, लेकिन वो 4 सूबों में तकसीम नहीं हो रहा, 3.5 सूबे या 3.25 सूबों में तकसीम हो रहा है, जो इनकी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि हमारे जो साबका फाटा के अज़ला हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ामी तौर पर तो शामिल हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियली अभी तक उनको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हमें वो हमारा फाइनेंस में जो शेयर मिलता है NFC में वो नहीं दिया जा रहा, और ये तकरीबन 1300 अरब रुपए से इस वक्त तक ज़्यादा बनते हैं। टोटल हमारा जो बकाया है, हम पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहे, हम पाकिस्तान को गैस दे रहे, हम पाकिस्तान को ऑयल दे रहे, तेल दे रहे, इन सब की मद में हमारा वफाक जो है 4758 अरब रुपए बकाया है। लेकिन उसके बावजूद 2010 में हमारा नॉर्दर्न बाईपास पेशावर मेन सूबे का कैपिटल, वफाक ने 2010 में वहाँ एक रोड शुरू किया था जो 3 अरब का था, वो 3 अरब में मुकम्मल नहीं हुआ। आज उसकी कीमत जो है एस्केलेशन से तकरीबन 31 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी वफाक उसमें पैसे नहीं दे रहा। चूँकि हमें ज़रूरत है रोड्स की, पेशावर में पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो हमारी हुकूमत ने अपने बजट से उसमें 5 अरब रुपए ब्रिज फाइनेंस किए ताकि वो रोड जल्द अज जल्द बने और पेशावर के आवाम को सहूलत हो। बहरहाल मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि प्रेस क्लब हैदराबाद, यहाँ पर जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह मैच्योर भी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने सूबे के साथ साथ हमारा मुकदमा भी लड़ें, क्योंकि जब सिंध पर मुश्किल वक्त आया, पानी का मसला आया, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी सिंध के साथ खड़ा हुआ। हमारे जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, जो हमारे थे उस वक्त, अभी तो नायल हुए, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब, वहाँ पर शिबली फराज साहब, ये आपके लिए लड़े, वहाँ पर करारदादें जमा हुई। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के साथ चट्टान की तरह खड़ी होगी इंशाअल्लाह। और आप लोगों का शुक्रिया, आपकी इज़्ज़त का, आपकी एहतराम का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल से ही माज़रत शुरू है, क्योंकि जिस तरह कल कराची में लोग निकले, कराची की आवाम ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, हर जगह इस्तकबाल किया, तो ज़्यादा रश होने की वजह से लोगों का इतना जोश, जज्बा, जुनून होने की वजह से और प्यार मिलने की वजह से, वो भी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की वजह से हमें मिल रहा था। तो वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर हम लेट पहुँचे, तो वहाँ पर भी इस प्यार की वजह से माज़रत की। आज एक दफ़ा फिर आप लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन कराची से जिस तरह निकले तो यहाँ तक तकरीबन ये 10 से ज़्यादा मकामात पर यहाँ पर भी वेलकम किया गया, इस्तकबाल किया गया। तो
لوگ نکلے تھے اور وہ ہمیں پیار دے رہے تھے, ہمارا استقبال کر رہے تھے. ان کی وجہ سے جو ہے تھوڑی دیر ہوئی, تو بہرحال ہم پھر بھی معذرت کرتے ہیں. میں پریس کلب حیدرآباد کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی, میرے دوستوں کو عزت دی, احترام دیا. اور میں نئے منتخب شدہ صدر ہمارے جو ہیں جنید خان زادہ صاحب اور سیکرٹری جنرل اشوک شرما صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ وہ حیدرآباد کے لوگوں کی آنکھیں بنیں گی, کان بنیں گے, اور زبان بھی بنے گی, آواز بھی اٹھائے گی ان کے لیے انشاءاللہ تعالی, اور ایک اس معاشرے کو بہترین بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. صرف حیدرآباد نہیں, پورے سندھ, بلکہ سندھ بھی نہیں, پورے پاکستان. ہم بھی آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہیں, چاہے جس بھی صوبے سے ہیں, جس بھی شہر سے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا مقدمہ لڑے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے مسلسل. جو ہمارے حقوق ہیں خیبر پختونخوا کے وفاق پر, وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. وفاق پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جعلی حکومت کو قابض کیا گیا ہے. وفاق پر, پنجاب پر, سندھ پر, بلوچستان پر اور باقی 2 ریجنز جو ہیں وہاں پر ہماری جمہوری حکومت تھی. ریجیم چینج آپریشن کے بعد وہاں پر بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر سلیکٹ کیا گیا. تو وفاقی حکومت چونکہ جعلی ہے اور وہ کسی کے اشاروں پر ہی ہمیشہ فیصلے کرتی ہیں. بہرحال جو ادارے ہیں جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے, ان کی طرف سے بھی ہمارے طرف سوتیلی ماں جیسا سلوک اور امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے. اور میرے منتخب ہونے کے بعد کہ جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ کم عمر ترین وزیر اعلیٰ, اس کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع سے پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعلیٰ آیا ہے. قبائلی اضلاع ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 78 سال سے محروم رہے ہیں, اور ہمیں صرف جو ہے جب بھی قربانی کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے قبائلی لوگ زندہ ہیں, ہمارے قبائلی لوگ آ رہے ہیں, ہمارے قبائلی لوگ لڑیں گے, مریں گے, پاکستان کے لیے فتوحات کریں گے. لیکن بہرحال ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا, اور جب بھی پاکستان پر برے حالات آئیں تو ہم نے قربانی دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی برے دن آئیں جو آج کل جو ہے یہ جعلی حکومت کے مسلط کردہ مسائل ہیں